भैरवा नाम के एक गांव में रामप्रसाद नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। रामप्रसाद के 2 बेटे थे, हरिया और सुशील। हरिया बहुत चतुर था, वहीं सुशील जमकर मेहनत करता था। रामप्रसाद बहुत बार अपने बेटे को टोकता था। अरे हरिया, तेरा भाई कब से हल जोत रहा है, वो भी कड़ी धूप में, तू जाके उसकी कुछ मदद क्यों नहीं करवाता? हरिया, क्या पिताजी, हर काम में अगर मैं ही मदद करवाऊंगा तो वो क्या काम करना सीखेगा, कहकर फिर से सो जाता है। एक शाम रामप्रसाद अपने बेटे के साथ बैठा होता है। हरिया, मैं सोच रहा था कि खेत वाले घर तोड़कर ऐसा ही 2 मंजिला मकान बना दूं, ताकि वहाँ सुशील अपनी बीबी सुनीता के साथ सुख शांति से रह सके। हरिया, अरे पिताजी, दूसरे घर की क्या जरूरत है, हम दोनों भाई साथ ही रहेंगे, इतना बड़ा घर किस लिए है, कहकर कहता है और टाल मटोल करके घर बनाने वाली बात को टाल देता है। जब रात को हरिया अपने कमरे में सोने जाता है तो उसकी बीबी कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ, बापूजी नया घर बनवा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी बचत खर्च हो जाएगी जो हमने छुपा के रखे हैं। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो, मैंने तो चिकनी चुबड़ी बातें करके पिताजी को घर बनाने से रोक दिया है, तुम परेशान मत हो। इससे पहले कि रामप्रसाद घर बनवा पाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। रामप्रसाद के मौत के कुछ दिन बाद ही हरिया सुशील को उल्टी पट्टी पढ़ाने लगता है। सुशील, पिताजी की इच्छा थी कि तू खेत वाले घर में जाकर रहे, हमें उनकी इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए, बंटवारा मैं करना नहीं चाहता। लोग कहेंगे कि बाप के मरते ही भाइयों ने बंटवारा कर लिया। आप ठीक कह रहे हैं भैया, पिताजी की इच्छा तो हमें पूरी करनी ही चाहिए। मैं कल ही सुबह पत्नी के साथ वहाँ रहने के लिए चला जाऊंगा। हाँ, ये सबसे अच्छा विचार है। और ऐसा करना कि जमीन तू रख ले और उसकी फसल मुझे दे देना, गाय तू रख ले और दूध मुझे दे देना, मुर्गियाँ भी तू ही रख ले और अंडा मुझे दे देना, और वो जो एक कंबल है ना, वो दिन को तू ओढ़ लेना और रात को मुझे दे दिया करना, कह के कहता है। बहुत ही चालाकी के साथ हरिया अपने भाई को मूर्ख बना देता है और उसकी सारी संपत्ति हथिया लेता है। अगले ही दिन खेत में जो जानवरों के लिए घर बनवाया होता है, वहाँ जाके रहने लगते हैं। हरिया रोज की तरह आता है और अपने दूध और अंडे लेकर चला जाता है। ऐसा वो लगभग रोज ही करता है। सुशील की बीबी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, वो मन ही मन सारी बातों का विचार करती है। एक तो हमें घर से बिना कुछ संपत्ति दिए ही निकाल दिया, कोई हिस्सा भी नहीं दिया, अब दूध और अंडे भी ले जाते हैं, सारी फसल भी वही रखते हैं, ऐसे में तो हम भूखे मर जाएंगे। लगता है पतिदेव से बात करनी ही पड़ेगी। ये क्या है जी, भैया रोज ही दूध और अंडे ले जाते हैं और सारे फसल भी ले जाते हैं, ऐसे में हम क्या खाएंगे? आपने कभी विचार किया है, आप अपने भाई का विरोध क्यों नहीं करते? हाँ सुनीता, लगता तो मुझे भी बहुत अजीब है, वो एक बार भी नहीं सोचते कि हम पति पत्नी क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, अपना गुजर बसर कैसे करेंगे। आपस में कलेश न हो इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं। सुनीता, घर में कलेश हो मैं भी ऐसा नहीं चाहती जी, मगर इन समस्याओं से बचने के लिए मेरे पास एक योजना है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो हमारा सारा समस्या मिट जाएगा और हमें अपने सारे अधिकार वापस मिल जाएंगे। वैसे तो सुशील को कुछ समझ नहीं आता, मगर फिर भी वह अपनी पत्नी का साथ देने का विचार करता है। हरिया रोज की तरह सुबह सुबह कंबल लेकर दूध और अंडे लेने जाता है। वह रोज की तरह अपने भाई से दूध और अंडे मांगता है। क्षमा करना बड़े भैया, खाने के लिए कुछ बचा नहीं था तो हमने मुर्गे पका के खा लिए और गुजर बसर करने के लिए पैसा ही नहीं था तो गाय भी मजबूरी में बेचनी पड़ गई। हरिया, क्या गाय बेच दिया और मुर्गा खा गए? ये क्या मजाक है? मेरे दूध और अंडे का सौदा करने के लिए तुमसे किसने कहा था? तुमने ये सब करने से पहले एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? मगर भैया, मुझसे तो आपने ही कहा था कि दूध आपके हैं और गाय मेरा है, अंडे आपके हैं और मुर्गियाँ मेरी है, फसल आपकी है और जमीन मेरी है, मुझे आपसे पूछने की क्या जरूरत है? हरिया अपने ही कहे बातों में फंसकर जवाब नहीं दे पाता और वहाँ से खाली हाथ ही वापस चला जाता है। उसी दिन शाम को हरिया की बीबी सुनीता कंबल को भिगा देती है। जब हरिया कंबल लेने आता है शाम को तो पूछता है, अरे बहू, ये कंबल क्यों भिगाया है? तुझे तो पता है ना, तेरी दीदी और मैं रात को इसे ओढ़ते हैं। सुनीता, भैया, दिन भर कंबल ओढ़ने की वजह से ये मैला हो गया था तो मैंने सोचा धोकर दे देती हूँ, रात को आपको अच्छी नींद आएगी इसमें। हरिया भीगा हुआ कंबल लेकर गुस्से से अपने घर की ओर चला जाता है। कुछ दिन बाद सुशील गाँव के सरपंच और वकील को लेकर अपने पुराने घर आता है। उसका बड़ा भाई सबको देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और सबके आने का कारण पूछता है। आप सब लोग यहाँ अचानक, ऐसी क्या बात हुई है? सब ठीक तो है ना? सुशील, हाँ भैया, सब ठीक है, बस आपको ये मकान खाली करनी पड़ेगी। आप चाहे तो अपना घर तोड़कर भी लेके जा सकते हैं क्योंकि जमीन तो मेरे नाम पे है। हरिया, क्या अब तू अपने भाई के साथ ऐसा करेगा?
उसे घर से निकालेगा? इतना बड़ा हो गया है क्या तू? भूल गया मैं तेरा सगा भाई हूँ, कोई सौतेला भाई नहीं हूँ। सुशील, अच्छा तो क्या मैं आपका सौतेला भाई हूँ? जब आपने मुझे बिना कुछ दिए घर से निकाला तब आपने इन सब बातों का विचार नहीं किया? वकील, हरिया जी, आप चाहें या ना चाहें आपको ये घर खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि जमीन आपके भाई के नाम पर है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कानूनी तौर पे आपको सजा भी मिल सकती है। ये सब बात सुनकर हरिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह वकील से कुछ हफ्ते का समय मांगता है, फिर अपने भाई और भाभी को बुलाकर उनसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। सुशील भी खुशी खुशी हरिया को माफ कर देता है और दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहने लगते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।